मैं अपने आप को एक कमर्शियल एक्टर समझता हूँ और वैसी बात है कि मेरी रेस्टोरेंट है तो मैं वही खाना दूंगा जो लोग खाना पसंद करेंगे। अपनी बॉडी पे बहुत काम किया है और जब आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ अलग लगेगा, कुछ नया लगेगा। आपने ऐसे अविनाश को कभी देखा नहीं होगा। आई थिंक जयती जी जो है इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। टेली जगत की एक आइकॉनिक सीरीज, एक ऐसी सीरीज जिसने अपने सीजन 1 में भी बहुत तहलका मचाया था। पर चाहे आप कहें कि उस शो को नेगेटिवली ट्रोल किया गया था काफी सारे ट्रैक्स के लिए, लेकिन फिर भी ऑडियंस उस शो को देखती रही है। इतने लंबे समय तक वो सीजन 1 चला और अब वो शो वापस आ रहा है सीजन 2 के साथ। हम बात कर रहे हैं ससुराल सिमर का 2 की, जहाँ पे फिर एक बार बड़ी माँ और बड़ी सिमर के रूप में लौट के आ रही है जयती भाटिया एंड हमारी अपनी दीपिका कक्कर। आज मेरे यानी विशाखा के साथ जुड़ने वाले हैं अविनाश मुखर्जी, जो कि निभाएंगे वन ऑफ द लीडिंग रोल्स इन द सीरीज। तो आइए चलिए बुलाते हैं अविनाश को और उनके जरिए जानते हैं उनके इस नए किरदार के बारे में एंड आल्सो a lot more about what went behind his character and why he chose it. अविनाश, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है टेली चक्कर में आपका एंड many congratulations for ससुराल सिमर का सीजन 2. Thank you so much Vishaka, thank you so much टेली चक्कर. Okay, so I would really love to know that I have seen your kind of work. I remember lockdown में जब हमारी बात हुई थी, you were like, I'm looking at some really meaty thing. I'm looking at something, that can cover the masses and, कुछ अलग हटके and all these things. You had a lot of adjectives in your kitty. So क्या लगता है कि ये रोल वो सारे adjectives को पूरा कर रहा है? Like, what is the reason behind taking this role? Yes, वो सब सारे लिस्ट में चेक मार्क्स हैं इस रोल में। वो जो एक इंडियन हीरो का जो किरदार है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ही इज एंग्री यंग मैन ऑल्सो। वो गलत होते हुए देख नहीं सकता और गलत किसी के साथ होने नहीं देता और गलत कभी करता नहीं है। जब वो प्यार करता है तो वो करता नहीं है, बट जब वो करेगा तो फिर अफसाने लिखे जाएंगे, वैसा वाला प्यार। So and commercial and plus अगर हम broad story देखें so already एक fan base है। ऐसा कोई भी नहीं है जो ससुराल सिमर का जिसने देखा ना हो या जो टीवी देखते नहीं उन्होंने सुना ना हो। So that's why I was so excited and I took up this role. So I'll tell me one thing out here कि जहाँ पे लोग अब कोविड के कारण उन लोगों ने छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ना शुरू कर दिया है। टेक सच शोज जहाँ पे क्विकली शूट रैप हो सकता है, क्विक शूट एंड क्विक इट गोज आउट। ऑन दैट लाइन आपने एक कहते हैं ना धारावाहिक, एक डेली सोप पकड़ा है जो शायद इफ लक प्रिवेल्स इट माइट गो आउट फॉर अ वेरी लॉन्ग नंबर ऑफ मंथ्स, इयर्स मे बी, यू नेवर नो, बिकॉज ससुराल सिमर का की फ्रेंचाइजी ऐसी है। So what was the mindset behind actually saying yes for the role when you were offered for it? I love doing television. I love doing धारावाहिक. It's because आप अपने कैरेक्टर में इतना ढल जाते हो, प्लस ऑडियंस आपको उस कैरेक्टर के नाम से जानने लगती है, वो प्यार करने लगती है। Of course, अगर आप जो छोटे प्रोजेक्ट्स कर रहे हो जो कम टाइम में हो रहे हैं, उसमें एज एन एक्टर इट्स वेरी एक्साइटिंग। हर 15 दिन, हर 20 दिन, हर 2 महीने में आप एक नया किरदार प्ले कर रहे हो, वो मजेदार है। बट आई थिंक ये ऑडियंस के लिए ज्यादा मजेदार है और मैं अपने आप को एक कमर्शियल एक्टर समझता हूँ और वैसी बात है कि मेरी रेस्टोरेंट है तो मैं वही खाना दूंगा जो लोग खाना पसंद करेंगे। So I would also want to know here is कि ससुराल सिमर का के साथ I'm sure fans ने बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया, कईयों ने नेगेटिव फीडबैक भी दिया, बिकॉज लास्ट टाइम थोड़ा टीआरपी को कवर अप करने के लिए बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आए थे। सिमर मक्खी बन गई थी, सिमर कुछ और बन गई थी, एंड अ लॉट मेनी थिंग्स। तो क्या कहेंगे उन फैंस को जो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है लेकिन फिर भी देखने आने वाले हैं सीजन 2 को? उनके लिए कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम नहीं है मेरे लिए, बस इल्तिजा है कि हम जो ससुराल सिमर का जो उसका सोल है, जो उसकी आत्मा है, जो आप पसंद करते आए हैं इतने सालों तक, वो हम एज एन एक्सटेंशन नहीं ला रहे हैं बट एज डबल ला रहे हैं। इट्स नॉट पार्ट 2, इट्स डबल 2। डबल प्यार, डबल टकरार, डबल मोहब्बत, डबल ड्रामा, डबल एंटरटेनमेंट, डबल मजा, डबल इमोशंस, सब डबल होंगे।
एंड वेल इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपकी कास्ट के साथ बॉन्डिंग कैसी थी? सिमर के साथ आपका जो भी मिलना मिलाना हुआ, या जयति भाटिया जो कि पुराने सीजन का एक्चुअल में हिस्सा रह चुकी है, बिकॉज पिछले सीजन की फ्रेंचाइजी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना उनके लिए कितना मुश्किल है, तो उनके साथ शूट करके मिलकर कैसा लगा? लाइक हाउ वाज योर बॉन्डिंग विद देम? आई थिंक जयति जी जो है इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वो एक लिंक है जो लाइक एक सूत्रधार है पिछले और ये सीजन में, एंड ऑफ कोर्स दीपिका जो बड़ी सिमर है, एंड सबके साथ राधिका जो छोटी सिमर है, तानिया शर्मा, रीमा, करण शर्मा, मेरे भाई विवान ओसवाल, सो सबके साथ ही हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, टचवुड, क्योंकि जितने भी शोज आप देखें जो चले हैं बहुत टाइम तक, लोगों ने बहुत प्यार किया है, वो इसलिए चले हैं क्योंकि ऑफ स्क्रीन भी जो एक्टर्स की जो बॉन्डिंग रही है वो बहुत क्लोज नेट रही है, वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रही है, एक दूसरे से एक दूसरे को समझना कि मुझे इससे अच्छा नहीं करना, बट मुझे इसको अच्छा करवाना है और इससे और अच्छा करना है, और फिर सामने वाला भी सोचेगा कि मैं भी और अच्छा करूं, और सब उसके साथ एक पॉइंट के बाद वो ये आ जाता है कि सीन कैसे अच्छा हो। सो और जब वो प्यार होता है ऑफ स्क्रीन, तो वो प्यार ऑन स्क्रीन दिखता है, और वो प्यार अगर प्यार भी है तो वो टकरार वाले भी जो सीन्स हैं तो वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। In that context, I would say कि एक तरीके से COVID has been like a blessing in disguise, because आप लोग outstation shoot पे चले गए हैं, but it is quite difficult. You have to be with people and be all very precautious कि अरे यार कौन कहाँ से आया है, is he safe, is he not safe and all that. तो set पे shooting का माहौल कैसा है आप लोगों का? Precautions follow की जा रही हैं? How secure are you people out there? Yeah. I think we are 100% secured. I think we are blessed to be a part of a production house. Because Rashmi ji is, उन्होंने जो सेटअप किया है यहाँ पे, like we are in a hotel, we are in a good 5-star hotel, और यहाँ पे सिर्फ हमारे कास्ट एंड क्रू है आगरा में। हर कैरेक्टर में अपना एक एक्स फैक्टर डालते हैं, इसके लिए आपने कुछ सीखा? कोई ऐसा कुछ है जो आपने नया करने की कोशिश की? मे बी अ बॉडी लैंग्वेज और अ डायलेक्ट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कुछ है इसमें? फॉर टू प्रिपेयर फॉर द रोल मैंने अपनी बॉडी पे बहुत काम किया है, और जब आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ अलग लगेगा, कुछ नया लगेगा। आपने ऐसे अविनाश को कभी देखा नहीं होगा, और मेरा जो रूम भी है, जो आरव का रूम है, उसमें दीवार पे मेरी एक शर्टलेस फोटो, इतनी बड़ी फोटो लगी हुई है। सो आई थिंक वो ऑडियंस फर्स्ट टाइम देखेगी, एंड प्लस I think the most interesting factor is 8 साल बाद मैं यूएस से वापस लौटा हूँ पढ़ाई करके, तो पढ़ाई जो की होगी वो हार्वर्ड वगैरह में की होगी, या जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहां की होगी इंग्लिश में, बट यहाँ पे आके अपने स्टाफ को वही चीज हिंदी में बताना, वही समझाना उनके लैंग्वेज में, कि वो और उनको जताना नहीं, कोई स्पेशल एफर्ट ले रहा हूँ कि अरे ये तो बाहर से आए, ये हमारी मुश्किलें नहीं समझते, ये हमारे चैलेंजेस नहीं समझते, ये यूपी के वर्किंग्स को नहीं समझते। मुझे ये भी बताना है कि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपोजर ऑफ द लार्जर स्केल, बट आई ऑल्सो नो what is, I have not forgotten the smell of यूपी की मिट्टी till now, and मुझे मालूम है कैसे काम होता है यहाँ पे। वो बॉडी लैंग्वेज में, वो डायलेक्ट में दिखना बहुत जरूरी है कि दिस पर्सन इज ऑल्सो हैव दैट एक्सपोजर, दैट माइंडसेट, बट दिस पर्सन इज ऑल्सो ट्रू टू इट्स रूट्स। हाँ, तो वो एज आरव ओसवाल आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग इट इन। Any parting words you have for your fans who are gonna love watching you in Simar 2, Simar का 2? सबसे मैं ये कहना चाहूंगा कि सबने बहुत प्यार दिया है हमेशा, और ट्रस्ट मी, आई keep working every day, every night, every morning, when I get up, when I go to sleep, that what extra, what special, what more can I give to my audience when they sit in the television screens for half an hour, how do I make them feel,
can I make them feel special? Can I give them a smile on their face? Can I make them forget what's going on in the world outside? And I just keep trying for that every day. Well, I wish you all the luck for this new journey, this new venture of yours. Thank you so much for joining with us. It was a pleasure having you once again. Pleasure to be here. Thank you, Vishaka. Thank you. Thank you. Bye-bye. Good luck. Bye. Well, thank you so much, guys, for watching this chat session with me, Vishakha Pandit, और आज के मेरे मेहमान थे अविनाश मुखर्जी। well, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में ये बताना ना भूलिएगा कि क्या आप एक्साइटेड हैं इस सीरीज को देखने के लिए, और मे बी यू आर आउट ऑफ दोज लॉट who did not really like the concept behind Sassural Simarka 1 but yet are excited to watch Simarka 2. Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.